हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्नवाल्स ब्रदर। मैं किशन बर्नवाल और आज हम लोग बहुपद पोलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, आपको बहुपद पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है, बीजगणितीय पद। क्या पढ़ना है बाबू? बीजगणितीय पद। ये होता क्या है बाबू, चलिए समझते हैं। बीजगणितीय पद है बाबू। बीजगणितीय पद क्या होता है कि चर और संख्याओं के गुणनफल को क्या बोलते हैं आपको? बीजगणितीय पद। लेकिन इसमें सबसे पहले बात होता है चर क्या होता है। देखो चर क्या होता है, ABC से लेकर XYZ तक ये जितने भी आपके अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं ये सब एक चर है, ठीक है बाबू। और इसको और संख्याओं के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? बीजगणितीय पद बोलते हैं। जैसे हम बोले एग्जांपल में हम आपको बोलते हैं 2x। क्या लिखे बाबू? 2x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर भी है और यहाँ पे आपका संख्या भी है। इन दोनों गुणनफल क्या कहलाएगा बाबू? बीजगणितीय पद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 × x। इसका मतलब क्या हुआ? 2 × x। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, 5a² b। 5a² b। देखिए बाबू, इसका मतलब क्या हुआ? 5 × a b। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए ये संख्या इसमें भी है और चर भी है। चर इसमें दो है, एक a है और एक क्या बाबू? b। तो a और b है, एक संख्या भी है। तो इसका गुणनफल क्या कहलाएगा बाबू? बीजगणितीय पद कहलाएगा, या इसको हम ओनली पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पद। एल्जेब्रिक टर्म्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, आपको अभी बहुपद की परिभाषा बताते हैं साधारण रूप में। देखिए बाबू, बीजगणितीय पद एक या एक से अधिक होता है। एक या एक से अधिक होता है तो आपका क्या होगा? वो आपका हो जाएगा बीजीय व्यंजक। क्या होगा बाबू? बीजीय व्यंजक, ठीक है बाबू। वो क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। और जितने भी बीजीय व्यंजक है उसका घात, देखो x के ऊपर जो होता है वो पावर होता है, घात होता है, ठीक है। और जो पावर जो होता है, अगर आपका पावर पूर्ण संख्या है, क्या बाबू? पूर्ण संख्या है, तो वो एक बहुपद हुआ। क्या हुआ बाबू? बहुपद हुआ। इन सभी चीज को, जितना भी चीज बोले हैं सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इसका डिफिनीशन भी लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम बहुपद का परिभाषा जानते हैं जो आपकी किताब में दिया है। दिया बाबू, x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है। x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी जो आपका ये आपका बहुपद होगा वो आरोही क्रम में होगा या तो अवरोही क्रम में होगा, और उसमें कोई भी राशि हो सकता है। इसमें x बोला गया है, y भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। उसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये डायग्राम दिया गया है, बहुपद इसी रूप में होता है। बहुपद क्या दो? इसी रूप में होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे a0, a1, a2 और an दिया है, ठीक है, दिया हुआ है। तो ये आपका वास्तविक संख्या, यानी कोई नंबर हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे चर राशि के रूप में क्या दिया है? x दिया है। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे क्या है बाबू? x है, ठीक है। तो ये आपको क्या बाबू? ये बहुपद का रूप है, ठीक है। ये एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक के रूप में कोई भी होगा तो आप समझ लीजिए वो क्या है? बहुपद है, ठीक है बाबू। एक बात है, इसमें कंडीशन भी है, an इज नॉट इक्वल टू 0। आपका क्या होगा? an का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। आपको पहले बताया है कि जो इसका घात होगा, घात इसका माइनस में नहीं होना चाहिए, घात इसका माइनस में होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो चर राशि है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट में है, माइनस में और बट्टा में है, आप समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देखिए बाबू, ये तो आपको देख रहा है कि ये आपके बढ़ते क्रम में, देखिए a0 संख्या है, तो किसी भी संख्या के पीछे x के पावर 0 छिपा होता है। और x के पावर 0 यानी कोई भी चर का पावर 0 है तो समझ लीजिए उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ में तो 1 है, यहाँ पे 2, यानी क्या है? ये बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन जो दिया हुआ है ये घटते क्रम में है। देखिए x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ पे 7 अकेला है, इसके पीछे x के पावर 0 छिपा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 1 0, यानी घटते क्रम में हो गया। तो घटते क्रम में जब हो गया तो ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या माइनस में है, बट्टा में नहीं है, तो ये क्या है? बहुपद है, ठीक है बाबू। इसकी बात करें तो देखो, नंबर आपका बट्टा में तो कोई बात नहीं है,
आपका पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और इसके पीछे x के पावर 0 है, यानी 0 है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी घटते क्रम में है, तो ये भी क्या होगा बाबू, बहुपद होगा। ठीक है, अगर इस नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, x के पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x के पावर 0 है। यहाँ पे नंबर ना रूट में है तो कोई बात नहीं, आपका चर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक क्या बाबू, आपका बहुपद है। अगर वही हम बोलते हैं रूट x प्लस 5, तो क्या ये बहुपद होता? तो नहीं बाबू, ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि चर क्या है इसमें, रूट में। अगर हम वही बोलते हैं कि x के पावर -1, क्या बहुपद होता? तो ऑफ कोर्स नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या बात करते हैं, x के पावर 2/3, तो क्या ये बहुपद होता? नहीं होता। ठीक है, हम बताए थे कि बट्टा में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए और जो चर है वो आपका रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो बहुपद नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा ये जितने भी कंडीशन है, आपका जो पावर है वो पूर्ण संख्या होता है, तो आप समझ लेना कि वो क्या है बाबू, बहुपद है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए वो, अगर इस बीजीय व्यंजक की बात करें तो इसमें a0, a1, a2, an ये बहुपद का गुणांक है। क्या बाबू, बहुपद का गुणांक है। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, 3 है, तो बहुपद का गुणांक हुआ। एक्स के पीछे 2 है तो ये भी बहुपद है। 7 है, एक्स के पावर 0 के पीछे 7 है। ठीक है, तो ये भी क्या, बहुपद का गुणांक हुआ। ठीक है, और देखो बहुपद में चर राशि का पावर जो अधिकतम होता है वो आपका बहुपद का घात करता है। देखिए एक्स के पावर यहाँ 0 छिपा हुआ है, यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी अधिकतम कितना है, 2 है, यानी बहुपद का घात कितना हो गया, 2 हो गया। जो अधिकतम होता है घात वही क्या होता है, बहुपद का घात हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे x के पावर 0 छिपा हुआ था, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3, यानी इसमें बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, जो अधिकतम होता है वही क्या होता है, आपका बहुपद का घात होता है। देखो बहुपद का मानक रूप, अगर सिंपल भाषा में इसको समझाएं तो जो घटते क्रम में होती है पावर के अनुसार या बढ़ते क्रम में होती है वही आपका क्या होता है, वो पावर के अकॉर्डिंग। तो आप समझ लो कौन सा है, बहुपद का मानक रूप है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यानी क्या आपका ये घटते क्रम है, तो ये भी एक क्या है, बहुपद का मानक रूप है। यहाँ हम अगर लिख दें 7 + 2x + 3x है, तो ये भी क्या आपका मानक रूप है। ये क्या है, बस ये आपका बढ़ते क्रम हो गया। देखिए यहाँ पे 7 x के पावर 0, यहाँ पे x के पावर 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, 0 1 2, यानी क्या बढ़ते क्रम में हो गया। तो ये भी क्या है, बहुपद का मानक रूप, या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते, अवरोही या आरोही बुक के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बाबू अब हम बात करेंगे बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है बाबू, तो देखिए बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर बांटा गया तो बहुपद का ऐसे बंटवारा हुआ वर्गीकरण में। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य और अक्षर। ठीक है, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं, हिंदी में एक पदी बोलते हैं। ठीक है, वैसा बहुपद जिसके केवल एक पद हो। देखिए बाबू पावर कितना भी हो डज नॉट मैटर, बस पद कितना, इसमें कुछ ना जोड़ा होना चाहिए ना घटाना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया, ना घटाया गया है, बस 5x के पावर 4 है, यानी कितने पद है, एक पद है। कितने पद है बाबू, एक पद। आपको पता है पद किससे मिलकर आता है, चर और संख्याओं गुणनफल, इसीलिए बोलते हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए चर है आपका x और 5 है संख्या, दोनों गुणनफल पद हुआ, एक पद हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। देखिए 4 आपका संख्या और x चर, दोनों मिलकर क्या बन गया, एक पदी बहुपद। अब इसमें कुछ ना जोड़ा गया ना घटाया गया। ठीक है, इसलिए एक पदी हुआ। अगर द्विपदी की बात करें तो देखिए 1 2, कितने बाबू, 2 पद, क्योंकि इसमें से घटाया गया 7x। ठीक है, अब देखिए पावर कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता है, बस कितने पद होने चाहिए, 2 पद, क्या कहलाता है, द्विपदी। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, जिसमें केवल कितना हो, 2 पद हो, क्या कहलाता है, द्विपदी। त्रिपदी वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। देखिए यहाँ पे 1 2 3, t² + 7t + 10। ठीक है, तो इसमें कितने पद, 3 पद। बोले भैया ये 10, तो अभी आपको इसको ये भी क्लियर हो जाएगा कि 10 या 2 या 3 कोई भी नंबर आपका बहुपद कैसे होता है। तो देखिए t² + 7t + 10, 1 2 3, कितने पद है, 3 पद है, तो क्या कहलाएगा वो, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगर हम बात करें शून्य बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। देखियो x² के पीछे क्या है बाबू, 0, x के पीछे क्या है, 0, अभी तो अकेला 0 थे, सभी गुणांक क्या है, 0 है बाबू, इसलिए क्या कहलाएगा बाबू, शून्य बहुपद कहलाएगा। आगे अगर बात करें बाबू, एक है अचर बहुपद। क्या बाबू, अचर बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और वो वास्तविक संख्या बराबर हो। जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो और वो वास्तविक संख्या के बराबर हो, वो क्या होता है बाबू, आपका
अचर बहुपद होता है। हम बात करें 2√3 - 5, 2 की बात करें √3 की बात करें -5, तो ये सब क्या है बाबू आपका वास्तविक संख्या ही है। और लिखिए अब क्यों ये अचर बहुपद हुआ, आपको तो बता दिए कि पहले बताया कि ये चर और संख्या को, तो संख्या तो है लेकिन चर नहीं है बाबू। देखिए कैसे कि 2 इसके पीछे x के पावर 0 छिपा हुआ है, आप y की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 0, इसका वैल्यू तो 1, कितना होता है 1, तो 2 फिर से कितना है 2 ही आएगा। वैसे इसके पीछे भी x की पावर 0 होगा, इसके पीछे क्या होगा x की पावर 0। तो ये क्या है आपका बहु एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। अब चलिए बाबू आपको बता दें कि घात के आधार पर बहुपद को भी वर्गीकृत किया गया है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो 1 हो। अब घात के आधार पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, बताइए गुड, x के पावर 0, यहाँ पे x के पावर 1 यानी 0 और 1, यानी अधिकतम घात कितना है 1 है, यानी क्या कहलाएगा रैखिक कहलाएगा। यहाँ अगर बात करें तो 8 के पीछे y की पावर 0 है या y की पावर 1 है, यहाँ पे 1 अधिक है, यानी क्या हुआ रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। यानी जिसका अधिकतम घात 1 होता है आपका क्या होता है रैखिक होता है। और जिसका अधिकतम घात 2, देखिए यहाँ पे 10 के पीछे t के पावर 0 है, यहाँ पे t के पावर 1 है, t के पावर 2 है, यानी अधिकतम कितना है 2 है, क्या कहलाएगा द्विघात। अगर इसकी बात करें तो 1 के पीछे x के पावर 0 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो क्या कहलाएगा वो अधिकतम 2 है, तो क्या कहलाएगा द्विघात। वैसे इसकी बात करते हैं यहाँ पे 3 2 x के पावर 0, यानी 3 आ गया, तो क्या कहलाएगा त्रिघात। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x के पावर 0, यानी अधिकतम 3 ही ना है, तो क्या कहलाएगा त्रिघात। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो वो क्या होता है त्रिघात होता है। देखिए किसी भी बहुपद का एक व्यापक रूप सामान्य रूप होता है। जैसे देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है ax + b, देखिए उसी रूप में होगा, ठीक है, ax + b के रूप में। a और b क्या है यहाँ पे वास्तविक संख्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। a द्विघात बहुपद ax² + bx + c, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है ax² + bx + c। और त्रिघात बहुपद क्या होता है ax³ + bx² + cx + d। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जितने भी आपको टॉपिक लिखवा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज नोट कर लीजिए। देखो अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है बहुपद का मान। जब बहुपद में चरों का एक विशेष मान, यानी जो एक विशेष मान रखा है चर में, तो उससे जो मान निकलता है वो क्या होता है बहुपद का मान कहलाता है। जैसे हम देखिए लिखे हैं समीकरण 4x² - 3x + 1, 4x² - 3x + 1, इसके लिए x का मान क्या है 1 है, एक विशेष ही ना है। तो देखिए यहाँ पे चलिए मान रख के दिखाते हैं, x मान कितना रखना है 1 रखना है, यानी 4 और x के बीच में बता चुके हैं किस चीज का चिन्ह है गुना का। x 1 है, 3 × 1 + 1, देखो गुना करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब एक बात जानिए बाबू, प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, माइनस को माइनस के साथ। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस में और 1 प्लस में, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 में से 3 गया 2, यानी आपका बहुपद का मान क्या हो गया 2 हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। देखिए बाबू अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बाबू, बहुपद में चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। बहुपद का मान 0 हो जाए क्या होता है बहुपद का शून्यक। जैसे देखिए x मान कितना है 4 है, तो चलिए 4 रख के देखेंगे 0 आ जाएगा, तो ये क्या होगा बहुपद के शून्यक हो जाएगा। 4 रखते हैं तो 4 यहाँ रखेंगे x, तो 4 में 4 क्या हो गया 0, यानी आपका x का मान जो 4 है वो क्या होगा बहुपद के शून्यक हो गया। अब देखिए आपका हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देते हैं बहुपद का। बहुत छोटा चैप्टर है, कंप्लीट करते हैं। देखिए बाबू ये चैप्टर क्या बोलता है बाबू कि नीचे आलेख बहुत सारा दिया है, देख के बताना है कि एक घातीय है कि द्विघातीय है या आपका ना एक घातीय ना द्विघातीय। तो चलिए बाबू अगर आपका तो सीधा लाइन जाता है, अगर आपका सीधा लाइन जाएगा, कहीं भी लाइन सीधा जाए, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, कहीं भी सीधा लाइन जाएगा, यह आपका आलेख है, कहीं भी सीधा लाइन जाता है तो आप समझ लीजिए वो एक घातीय है। क्या बाबू एक घातीय। देखिए सीधा लाइन गया, ये आपका 1 नंबर है, 1 का 1 नंबर है, तो ये क्या होगा एक घातीय होगा, यानी रैखिक होगा, एक घातीय। जब भी एक सरल रेखा दिखाई दे वो क्या होगा वो आपका एक घातीय होगा। इसका ही 2 नंबर है, इसका 2 नंबर है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 2 नंबर ऐसा कुछ है, तो ये भी क्या होगा वो एक घातीय होगा। देखिए एक सरल रेखा है, जब सरल रेखा होगा तो आप समझ लो क्या वो एक घातीय है। अब देखिए अगर आपका आलेख पढ़ी जो आलेख बनाया x x डैश y y डैश,
इस पर आपका एक परवलय हो, यानी देखो ऐसे कंडीशन में वैसा हो, ठीक है, आधा गोलीय हो, तो आप समझ लेना कि वो आपका उसका हल जो होगा वो द्विघातीय हो। क्या होगा? वो द्विघातीय होगा। देखिए ये थर्ड नंबर था, इसका थर्ड नंबर था। अगर मान लीजिए इसका फोर्थ नंबर दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे गया है और ऐसे गया, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? ये द्विघातीय ही हो। क्या होगा बाबू? द्विघातीय। इसमें ये नहीं था, बस ऊपर में ही था। अब समझिए क्या बाबू आपका? ये द्विघातीय है। अब देखिए बाबू एक फिगर दिया आपका 5 नंबर। देखिए बाबू अभी ये ना तो ना एक सरल रेखा है ना परवलय है, ठीक है, तो ये ना तो एक घातीय होगा ना द्विघातीय होगा। तो जब आपका एक सरल रेखा हो या परवलय हो, तो एक सरल रेखा हो तो एक घातीय होगा और परवलय हो तो द्विघातीय होगा। टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो तो ना एक घातीय होगा ना द्विघातीय होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बाबू अब आपका 2 नंबर दे रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में बोल रहा है कि y बराबर पी एक्स, बता रहा है कि इसके हलों की संख्या कितनी है। तो देखो बाबू आपका x पर पूछ रहा है, तो देखिए x पर जितना बार कटा होगा उतना हल होगा। देखिए 1 2 कितने बार कटा है? 2 बार, तो इसका हल कितना होगा बाबू? 2 होगा। देखो 2 नंबर कितना है? 1 2 3, एक से पता गिनना है, तो 1 2 3 कितना बार कटा है? 3 बार, तो 3 बार कटा तो हलों की संख्या कितनी होगी बाबू? 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिसमें x पर नहीं कटा होगा उसमें हलों की संख्या 3, हलों की संख्या 0 होगी। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ चुका है 2.1 भी और इसके जितने डिफिनीशन थे सब भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए कि आगे आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।